स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पूंजीवाद का स्वरूप। पूंजीवाद वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है और इस पूंजी का प्रयोग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। पूंजीवाद के विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रारंभिक पूंजीवाद, जिसे वाणिज्यिक या व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 1200 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा है विकसित पूंजीवाद, इसे औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 1750 से 1860 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा है आधुनिक पूंजीवाद, इसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। 1860 के बाद इसका समय माना गया है। आज अध्ययन करेंगे प्रारंभिक पूंजीवाद, जिसे व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक पूंजीवाद से अभिप्राय आधुनिक मशीनों और तकनीक के उपयोग से पहले के पूंजीवाद से है। व्यापारिक पूंजीवाद में विनिमय की भूमिका निर्णायक थी। यह सामंती व्यवस्था से औद्योगिक पूंजीवाद के बीच संक्रमण की अवस्था है। यूरोप में पूंजीवाद का उदय 1500 ईस्वी के बाद ही हुआ। इस काल में यूरोप के पूंजीपतियों ने अपना धन व्यापार में लगाया। संयुक्त पूंजी कंपनियों का गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया था। ये कारीगरों से वस्तुएं तैयार करवाते थे और उन्हें दूर के देशों में बेचकर लाभ कमाते थे। बहुत से व्यापारी, उद्योगपति, जहाज निर्माता, साहूकार का काम भी स्वयं ही करते थे। इस समय तक यूरोप के देशों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई थी। ज़्यादातर पूंजी व्यापार में ही लगाई जाती थी, इसलिए आरंभिक पूंजीवाद को व्यापारिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवाद के बीज सामंत प्रणाली में ही अंकुरित होने लगे थे। नगरों में एक छोटा व्यापारी वर्ग उत्पन्न हुआ जो शहरी दस्तकारों से कुछ वस्तुएं खरीदकर दूर दूर के स्थानों पर बेचता था। इस विनिमय से जो प्राप्त लाभांश था वह पुनः व्यापार में निवेश कर दिया जाता था। राजा को इस व्यापारी वर्ग से कर प्राप्त होता था, इसलिए इस व्यापारी वर्ग को राजकीय संरक्षण मिल गया। व्यापार संबंधी बाधाओं को भी दूर कर दिया गया। उपनिवेश स्थापित करने में भी मदद की गई। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में पश्चिमी यूरोप के देशों द्वारा उपनिवेश कायम हुए। ये नए बाजार थे जहां बेचने के लिए अधिक माल की ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत ने दस्तकारों की श्रेणी व्यवस्था में भी परिवर्तन के लिए मजबूर किया। बढ़ती हुई वस्तुओं की मांग को जब श्रेणी व्यवस्था पूरी करने में सक्षम नहीं रही तो यह व्यवस्था खत्म होने लगी और उत्पादन की नई व्यवस्था पनपने लगी। व्यापार वाणिज्य के विकास से कुछ ऐसे उद्योगों का उदय हुआ जिन्हें परंपरागत श्रेणी प्रणाली के द्वारा नहीं चलाया जा सकता था। ऐसे उद्योगों में हथियारों एवं जहाज़ों से संबंधित उद्योग शामिल थे। ऐसे उद्योगों के लिए खनिजों अर्थात धातुओं की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप धातु उद्योगों का विकास हुआ। पॉइंट है सहज सहयोग की अवस्था। व्यापारिक पूंजीवाद में ये परिवर्तन हुआ। व्यापारियों ने कुछ दस्तकारों के लिए एक छत के नीचे सहयोग से काम करने की व्यवस्था की ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सके। एक दूसरे को देखकर पहले से अधिक और उत्तम उत्पादन कर सकें। इस व्यवस्था में औजार भी दस्तकारों के ही थे। यह कारखाने का पहला रूप था जिसमें औजार परंपरागत थे लेकिन दस्तकार एक स्थान पर काम करने लगे थे। गैर श्रेणीबद्ध कारीगरों से प्रतिस्पर्धा के चलते श्रेणी व्यवस्था लुप्त हो गई। विनिर्माणशाला की अवस्था। विनिर्माणशाला को पूंजीवादी दस्तकारी भी कहा जा सकता है। यह उत्पादन की पहले से उच्चतर अवस्था थी। औजार इसमें भी परंपरागत थे जिन्हें शारीरिक श्रम से चलाया जाता था, लेकिन इस अवस्था में व्यापारी वर्ग का उत्पादन और उत्पादनकर्ता पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। व्यापारी दस्तकारों को कच्चा माल देते थे और साथ ही औजार खरीदने तथा मजदूरी के रूप में पेशगी रकम भी दे देते थे, अर्थात पहले ही कुछ धन दे देते थे। इसके बाद दस्तकार अपना उत्पादन उन्हीं व्यापारियों को सौंपने के लिए बाध्य होते थे। वे स्वतंत्र रूप से बाजार में अपना उत्पादन नहीं बेच सकते थे। इस तरह पूंजीपति निर्मित माल का स्वामी होता था। वह स्वयं ही वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करता था। धीरे धीरे इस प्रणाली में परिवर्तन होते गए। व्यापारी उत्पादन के औजारों का प्रबंध करने लगे और दस्तकारों को नगद मजदूरी देने लगे। इस नई स्थिति ने व्यापारी को पूंजीपति व्यापारी तथा दस्तकार को एक श्रमिक बना दिया। श्रमिक के पास
अब अपनी श्रम शक्ति बेचने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब समस्त साधन पूंजीपति के नियंत्रण में आ गए। पूंजीपति बाजार की मांग के अनुरूप ही वस्तुएं बनवाता था। इस प्रकार की उत्पादन प्रणाली में लाभ अधिक और जोखिम कम था। बढ़ते हुए बाजार के युग में वह ग्रामीण श्रमिकों से भी लाभ उठा सकता था। इस प्रकार की व्यवस्था ने पूंजीवादी दस्तकारी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारिक पूंजीवाद के इस युग में नई वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक संगठनों का उदय हुआ। इस संदर्भ में बैंक, बीमा कंपनियां, संयुक्त पूंजी कंपनियां विशेष तौर से उल्लेखनीय है। यही अवधि थी जिसमें मुख्यतः आंतरिक शोषण तथा बाह्य लूट से प्रारंभिक पूंजी का संचय किया गया। पूंजीवाद का विकास उन देशों में पहले शुरू हुआ जिनमें उदारवादी सरकारें स्थापित थी। ऐसे देशों में नीदरलैंड और इंग्लैंड शामिल थे। यहाँ सामंती व्यवस्था कमज़ोर हुई। अब खेतों में आधुनिक तरीकों का प्रयोग होने लगा। कृषि के वाणिज्यीकरण को बल मिला। 16वीं सदी में इंग्लैंड के कृषि क्षेत्र में पूंजीवाद का उदय हुआ। कृषि के विकास में ट्यूडर वंश के शासकों ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 1485 से 1603 ईस्वी तक शासन किया। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। पूंजीवाद की दिशा में कृषि व दस्तकारी में शुरुआती परिवर्तन नीदरलैंड तथा ब्रिटेन में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ पूंजीवाद के अनुकूल थी। तो स्टूडेंट्स, ये था पूंजीवाद का स्वरूप जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।